हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज्योति की डायरी में आप लोगों का सभी का दिल से वेलकम है। तो आज हम सुबह से मतलब आज कूलर का काम में लगे हुए हैं क्योंकि खस नहीं लगा है इसमें ना। तो खस अभी इतना है नहीं, मतलब आपको पता ही है कंडीशन सही नहीं है, खस लगा नहीं सकते। तो खस लगाया है, बस थोड़ा सा हम लोग को ना खस क्या है पूरा जाली की तार की वजह से पूरे इधर उधर बिखर गए हैं। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा लगाना है। तो मैं वही बैठ कब से वही काम कर रही हूँ। खाना वाना मेरी बहन बना ली आज, और बर्तन वगैरह तो रात को मांज लेते हैं, कभी कभी नहीं मांजती। आज तो पूरा मज़ा आ गया था। तो खाना मेरी बहन बनाई, नाश्ता भी सुबह ही आ गई तो बना दी है। और बाकी मैं तो सुबह से यहाँ काम में लगी हूँ। मैं देखो खास अब इसको लगाई हूँ, और एक सामने यहाँ दीवार पर इसको भी लगा कर रेडी करी हूँ बांध उन के। और इसकी काम कर रही हूँ मैं, इसका तो रस्सी वस्सी करके तो तार से बांध रही हूँ, बार बार के जितना हो सके उतना बना दे रही हूँ इसको। तो आज दिन भर का यही काम है। तो कब से यहीं बैठे हैं, और अभी कितने बज गए हैं मेरे ख्याल से 2 तो नहीं बजे, क्योंकि 2 बजे लाइट आती है, 12:30 लाइट गोल हो जाती है। तो इसी काम में बैठे हुए हैं। ये देखो साहब, ये लोग तो खाना भी खा लिए हैं, मैं खाना नहीं खाई हूँ अभी। मैं सिर्फ नाश्ता करी हूँ सुबह का और बैठी हूँ। तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन इसी में लगाई हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हुआ है खाली यहाँ पे बैठे हुए। तो मैं बाबू को उसको मालिश करके उसको रेडी करी, पोछ पाछ के अच्छे से तैयार करी और सुला दी उसको। और 2 बंदर को लेकर बाहर बैठे ताकि वो अंदर परेशान ना करे, उसको जगह मत दे। तो इधर बैठ के हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लाइट भी 2 बजे ही आएगा। तो ये रेडी हो गया है, ये तो रेडी हो गया। लेकिन अभी लोग कूलर में जो पानी सप्लाई करता है वो मोटर ख़राब कर दी, वो रुक रुक के चल रहा है। तो वो इसलिए रीज़न से ख़राब हुआ है क्योंकि ये क्या कर रही थी, ठंड था पूरा, तो ठंडे में हम लोग कूलर चालू करते थे, मोटर बंद रखते थे। तो मोटर का जो था ना वो भी चालू था, साथ में पंखा के साथ चला था। तो जब आप पानी डाल के चालू कर रहे तो वो चालू नहीं हो रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो वो इसकी लापरवाही से हुआ है। इसको मैं जब भी पूछती थी कि मोटर बंद कर दे, मोटर तो बोलती बंद है करके। तो अब पता चला कि मोटर ख़राब हो चुका है और रुक रुक के पानी को मतलब खींच रहा है और वैसे ही रुक जा रहा है फिर। तो अभी इस काम से तो बच गए खर्चे से कि खस ना लगाना पड़े, लेकिन मोटर का काम बैठ गया है। तो अब उसको मोटर को बनाना ज़रूर पड़ेगा, नहीं तो पूरी गर्मी यही पड़ी है। अभी स्टार्टिंग ही चढ़ी है गर्मी और पूरी ये ऐसा काम करके बैठ गई है, यही ख़राब करी है मोटर। और देख ऐसे रही है, इस कूलर के बिना इसको नींद नहीं आता ना। हमारे ठंड में कूलर में सोई है ये, बस मुंह पे हवा चाहिए इसको। तो अकेला पलंग लेके मुंह पे हवा मिले के बैठा रहती है ये। तो आज नवमी है, कई लोग बोल रहे हैं आज नवमी है, मगर हम लोग में आज लिख के दिखा तो इसमें रहा है कि आज नवमी है। क्योंकि नवमी पता नहीं कब से आज चढ़ गया है ना कि अष्टमी नवमी। ये तो अभी कई सालों से ऐसा हो रहा है ना कि नवरात्र का जो नवमी रहता है वो अष्टमी में ही हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आवाज़ भी आप लोगों को आ रहा होगा, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है ना। तो यहाँ पूजा हो रही है नवमी की, हवन चल रहा है यहाँ पे। तो कल मेरी मम्मी बुलाई है कि आना, कि मेरी भी घर में भी छोटी सी कन्या है। ये तो कन्या नहीं रही क्योंकि मम्मी का एक रूल है कि 10 साल अगर हो जाती तो कन्या बैठने लायक नहीं रहती, फिर वो कन्या ही नहीं रह जाती, एक औरत हो जाती है। तो मेरी मम्मी का एक नया रूल है कि छोटे छोटे बच्चों को बैठाएंगे 2 साल या तो 5 साल, जो खाती ना हो उसको बैठा छोटी हो, क्योंकि मेरी तो 4 महीने की है, लेकिन उसको तो पूजन घर की है करके। और मेरी मम्मी का एक नियम है कि वो 10 साल से जो बड़ी 10 साल की जो हो गई है वो कन्या बैठाने लायक नहीं है। वो औरत हो जाती है, वो औरत में गिनती आती है, वो कोई बच्ची नहीं रह जाती। तो ये रूल है। तो ये कन्या बैठने के लिए लड़ रही है कि मैं बैठूंगी। तो भाई ज़बरदस्ती थोड़ी बैठ जाएगी, तुझे खाना ही है ना, तो ऐसे भी खा सकती है, लेकिन जरूरी कि तू कन्या में बैठ के पैसा लेगी। तो ये जो 5-5 रुपये मिलता है कन्या में, उसके लिए ये एकदम वो हो रही है कि मेरे को 5 रुपये मिले कन्या में खाने। अब इसका जब ये थी 5-6 साल की तो पूरा घर घर घूमती थी। फिर ये खाती थी लैट्रिन जाती थी, बस कन्या खा के आती थी और लैट्रिन घिसती थी दौड़ के। इसका ना एक नियम था। और मैं क्लियर जो है वो बता रही हूँ, जो तुझे पता नहीं है, पता भी होगा तो बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर मैं तो बोल दे रही हूँ ना कि यही है इसका। तो ये है। अब नवमी नवरात्र के दिन चले गए, बीत गए, पता ही नहीं चला। और मैं भी देख लो सुबह से ऐसी बैठी हुई हूँ, नाश्ता वास्ता करी हूँ, लड़की को अपनी रेडी करी, तैयार और करी हूँ, और उसके बाद से ऐसी बैठी हूँ। फिर बोली इतना गर्मी लग रहा है, पूरा घर ना एकदम गर्मी लग रहा था। अभी तो लाइट गोल है, इन्वर्टर है तो चल रहा है, पंखा मेरे बेबी के पास चालू करके छोड़ी हूँ। तो मैं बोली सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि उसका ना पूरा बॉडी गर्म कर रहा है। तो शायद वो गर्मी की वजह से, क्योंकि मेरे बेटे के समय भी यही हाल होता था, वो जब होता था तो उसको बार बार बुखार टाइप लगता था। तो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था बच्चे का बॉडी टेम्परेचर इसलिए भी होता है कि रूम गर्म रहता है।
है ना। जब ठंड होता तो हम लोग रूम हीटर चालू करते हैं तो गर्म देने के लिए, तो वैसे क्या गर्मी में तो गर्म की जरूरत ही पड़ती है क्योंकि खुद गर्म करता है, तो इससे क्या बच्चे लोगों की बॉडी भी हीट करती है। तो मेरा इसको लग रहा है फीवर है, मुझे लग रहा है कि गर्म कर रहा है ना, तो उस वजह से उसकी बॉडी गर्म हो रही है। तो मैं रूम को ठंडा करना चाहती हूँ कि इतना भी गर्म मत हो माँ, तो ये थोड़ा बहुत जो चलेगा देखते हैं ठंडा करता है क्या करता है, नहीं करता है तो फिर लगवाना पड़ेगा, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा हम लोग है। अभी मजबूरी है, जैसी भी जो भी है चल रहा है, बट बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ठीक है, अब नवरात्रि जा रही है, ठीक है आप देखते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का मैं दिन भर का आपको यही दिखा रही हूँ, आज पूरे दिन भर का मैं कुछ नहीं दिखा सकती, आज मैं यही बता रही हूँ। जो भी है जैसा यही है, शाम का देखूँगी मैं, अगर कुछ करी, अगर खाना वाना बनाऊँगी, सब्जी वब्जी बनाऊँगी तो मैं फिर डालूँगी ज़रूर, क्योंकि कल भाटा का सब्ज़ी बनाई थी उसमें डाली हो। आप लोगों को अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छा लगा भाई। अब अपनी चीज़ उसकी तो बुराई नहीं करूँगी ना, कोई नहीं चाहता अपने बारे में बुराई करना, अपने खाने की बुराई करना। देखो कई लोग बना कर डाल तो देते हैं, लेकिन हमको क्या पता उसमें नमक कैसा है क्या है, वो तो खुद खा रहा है, उसको खुद को पता है कि नमक कैसा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी ने खाना हमेशा बनाती है, लेकिन वो बोलती अच्छा नहीं बनाया रे, ऐसे बोलती है। अब मेरी एक बड़ी बहन है ना मोटी, देखे होगा आप लोग मेरे ब्लॉग, खाना अच्छा बनाती है, लेकिन जिसने खाना अच्छा नहीं बनाया वो बोल दो तो उसको बुरा लगता है। खाना अच्छा बनाते हैं ये लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ख़राब बन जाता है। मैं तो हमेशा ही अच्छा बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ से अच्छा खाना नहीं बन रहा है। अपनी देखो मेरा ब्लॉग मैं तो अपनी तारीफ करूँगी ना, तो मैं अच्छा बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी आगे खाना मैं अच्छा ही बनाती हूँ। अब मेरी एक बहन और आ गई है दीपा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नहीं आई है, इन लोगों को गलतफहमी हो गया, क्योंकि हमारे घर के बाद किसी की भी गाड़ियाँ खड़े हो, कोई रख देता है अपनी गाड़ियाँ पे, इस जगह खाली खुला है पूरा। तो अब इसको लग रहा दीपा आई है, वो अभी आई थी चली गई है, आऊँगी बोली दोपहर को। क्या है ना, वो फील्ड वाला काम है तो वो इधर उधर जाते रहती है, और जैसे इसको इधर आते तो आ जाती है रेस्ट करने थोड़ा, तो आराम में धूप है देख तो रहे। तो वही बोली मेरा घर तो खुद बाहर धूप से ज़्यादा गर्म कर रहा है। वो ये बात अलग है कि धूप है तो धूप गर्म देगा, और ये घर है तो घर को तो घर जैसा रहना चाहिए ना, हमने तो बिगाड़ दिए हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियो हो जाती, लंबी वीडियो ब्लॉग को दिखता भी नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, बस खाना खजाना में घुसे रहते हैं, बस खाने का देखते रहते हैं, और तो और बोलने चाहते हैं स्टार्टिंग वाले लोग हैं। तो ठीक है, बाय। देखूँगी रात का कुछ छोटा सा रहेगा तो कुछ भी बना कर डालूंगी मिनी ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।